आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। बॉयलर स्टील टैंक से बना होता है जिसमें वाटर को मुख्तलिफ प्रेशर और टेम्परेचर में स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। चूँकि वाटर एक बहुत अच्छा सानून है तो इसमें मुख्तलिफ सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं और इसमें इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व होता है। तो इन डिज़ोल्व सॉल्ट्स और ऑक्सीजन की वजह से बॉयलर वाटर में मुख्तलिफ प्रॉब्लम अराइज होते हैं जो कि हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अटैच्ड विद बॉयलर वाटर सिस्टम। एक है डिपॉजिट, दूसरा है करोजन और है कैरी ओवर। डिपॉजिट किससे बनते हैं? डिपॉजिट आमतौर पे जो वाटर में डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं उससे बनते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी वाटर में बहुत से सल्फेट, क्लोराइड, सिलिकेट्स, हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं। तो जब वो कंसनट्रेट हो जाते हैं तो वो या तो स्केल बनाते हैं या स्लज फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है करोजन। करोजन बॉयलर में कहाँ से होती है? इट इज़ ड्यू टू dissolved oxygen and carbon dioxide. So in order to prevent these problem in the boiler system, we must treat water, right? So जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। एक है इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल बॉयलर ट्रीटमेंट। इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट में केमिकल्स को अलॉन्ग विद प्योर वाटर बॉयलर में ऐड किया जाता है। उन केमिकल को हम करेक्टिव केमिकल्स कहते हैं। वो केमिकल उन साल्ट्स को जो कि स्केल बनाते हैं या तो डिजॉल्व साल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं या इसको लूजली हेल्थ स्लज में कन्वर्ट करते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं और ब्लो डाउन टेक्निक के साथ आसानी के साथ रिमूव किया जा सकता है। एक्सटर्नल बॉयलर ट्रीटमेंट में वाटर को बॉयलर में ट्रांसफ़र करने से पहले ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है और बहुत से और ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल डी एरेशन किया जाता है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है ताकि इससे ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। सो यू कैन सी है इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट में क्या होता है, केमिकल्स आर एडेड टू द बॉयलर अलॉन्ग विद प्योर वाटर। जबकि एक्सटर्नल बॉयलर ट्रीटमेंट में क्या होता है, द प्योर वाटर इज ट्रीटेड बिफोर एडिंग टू द बॉयलर। नाउ इसका प्रिंसिपल क्या है? चूँकि हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट में, तो इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम ऐसे केमिकल्स बॉयलर को ऐड करते हैं जो कि उन साल्ट्स को जो कि स्केल्स बनाते हैं उसको तो या डिजॉल्व साल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो इतने हार्मफुल नहीं होते, या इसको स्लज में कन्वर्ट किया जाता है। स्लज आमतौर पे स्केल्स के मुकाबले में इतना हार्मफुल नहीं होता और इसको आसानी के साथ ब्लो डाउन मेथड के साथ रिमूव किया जा सकता है, राइट? सो यू कैन सी है बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। द स्केल फॉर्मेट सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू डिसॉल्व सब्सटेंसेस एट ए गिवन कंडीशन are to loosely held sludge, right? So it can be easily removed. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस लेक्चर में मैं इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट पे फोकस करूँगा। तो इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट आमतौर पे किस तरह किया जाता है, बाय फॉस्फेट ट्रीटमेंट, सेकंड है ट्रीटमेंट विद कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स और थर्ड है ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट। जो ये फर्स्ट तीन मेथड है इट इज़ फॉर ट्रीटिंग द डिजॉल्व सॉल्ट। सो फर्स्ट थ्री मेथड्स आमतौर पे स्केल और स्केल्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। जो पोस्ट ट्रीटमेंट है इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट पर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, तो इसमें आमतौर पे वाट ऐसे केमिकल्स बॉयलर को ऐड किए जाते हैं जिसको स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर क्या कहते हैं? वाटर में मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं, राइट? सो हम इस अब वन बाय वन सारे मेथड को डिटेल से पढ़ें। फास्फेट ट्रीटमेंट। फास्फेट ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कंपाउंड बिहेव डिफरेंटली विद डिफरेंट एनाइंस, राइट? फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। इन दोनों का एनाइन क्या है, यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे सिलिकेट है। अगर कैल्शियम के साथ सल्फेट आयन हो और सिलिकेट आयन हो तो ये बॉयलर में
हार्ड स्केल बनाता है, राइट। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आयन हो या फास्फेट आयन हो तो ये लूजली हेड स्लज बनाता है जो कि इजीली रिमूवेबल होता है। तो फास्फेट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपली हम कैल्शियम आयंस को इस तरह प्रिसिपिटेट करते हैं कि वो कैल्शियम फास्फेट एज ए कैल्शियम फास्फेट कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो, तो जिसकी वजह से वो एक लूजली हेल्ड स्लज बनाता है जो कि आसानी के साथ रिमूव किया। सो यू कैन सी है द स्केल फॉर्मिंग सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू दोज which form harmless loosely held sludge. You can see here in this method calcium ion is precipitated as a calcium phosphate rather than calcium sulfate and calcium sulfate silicate, क्योंकि calcium sulfate और calcium silicate एक hard sludge बनाते हैं जबकि calcium phosphate loosely held calcium sulfate और calcium silicate हमारे पास हार्ड स्केल बनाते हैं जबकि कैल्शियम फास्फेट हार्मलेस स्लज बनाता है। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, कैल्शियम आयन को एज ए कैल्शियम फास्फेट प्रेसिपिटेट करते हैं। सो बेसिक मेथड क्या है, बॉयलर को फास्फेट सोडियम फास्फेट ऐड किया जाता है। मतलब क्या है, बॉयलर में फास्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा किया जाता है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ बॉयलर water, the 3-phosphate of sodium hydrophosphate and sodium phosphate are added to the boiler. You can see here क्या होता है असल में कि फॉर एग्जांपल बॉयलर वाटर में कैल्शियम सल्फेट है तो वो सोडियम फास्फेट के साथ मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम फास्फेट बनाता है और सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट चूँकि वाटर में सॉल्युबल होता है तो ये स्केल और स्लज नहीं बनाता, जबकि यू कैन सी है कैल्शियम फास्फेट प्रेसिपिटेट होता है एज ए हार्मलेस स्लज। सो इस वजह से ब्लो डाउन मेथड के साथ इसको रिमूव किया जाता है और स्केल फॉर्मेशन प्रॉब्लम अवॉइड हो जाता है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड है इंटरनल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट के लिए वो है ट्रीटमेंट विद कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। आमतौर पे फास्फेट ट्रीटमेंट इतना एक्टिव नहीं होता आयरन और कॉपर डिपोजिशन के लिए, और दूसरी बात कि चूँकि मैग्नीशियम फास्फेट भी एक हार्ड स्केल बनाता है तो ये मेथड मैग्नीशियम आयन के लिए भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट मेथड है इंटरनल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट में कि वाटर में ADTA और कॉल्गन जो कि कम्प्लेक्स है उसको ऐड किया जाता है। कम्प्लेक्स आमतौर पे क्या करता है, फॉर एग्जांपल वाटर में मौजूद कैल्शियम आयन है जो कि स्केल बनाता है, वो कम्प्लेक्स के साथ दिस इज कॉल्गन के साथ मिलके क्या बनाता है, सोडियम कैल्शियम कम्प्लेक्स बनाता है और सोडियम आयन रिलीज होता है। तो चूँकि ये साल्ट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये स्लज और हमारे पास स्लज और स्केल फॉर्मेशन नहीं करता, राइट। यू कैन सी है जो कैल्शियम आयन है वो कॉल्गन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, वो एंट्रैप हो जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट इस मेथड का है कि कम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक EDTA कॉल्गन कैन बी यूज टू प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन, राइट। थर्ड मेथड जो है हमारे पास इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट का वो है कि ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट। आमतौर पे सोडियम कार्बोनेट को भी फीड वाटर के साथ बॉयलर में ऐड किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, वो साल्ट जो कि स्केल बनाता है उसके साथ मिलके क्या बनाता है, ऐसे सॉल्ट्स बनाता है जो कि हार्मलेस स्लज बनाते हैं या और सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट कोई भी प्रॉब्लम काज नहीं करता क्योंकि ये आमतौर पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वाटर में डिज़ोल्व होता है, राइट। सो सोडियम कार्बोनेट कैन आल्सो प्रिवेंट द स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इनसाइड द बॉयलर। जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि वाटर में डिज़ोल्व सॉल्ट के साथ साथ डिज़ोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं जो कि corrosion काज करते हैं। तो in order to prevent that corrosion we must treat water for dissolved oxygen and carbon dioxide। so हमारा
जो नेक्स्ट इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट है वो किस लिए होता है? इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ corrosion. Corrosion is caused by dissolved oxygen and carbon dioxide in boiler water. So, to avoid corrosion, scavengers chemicals are added to the boiler unit. Scavenger chemicals कौन से होते हैं? Scavenger chemical ऐसे chemical होते हैं जो कि वाटर में मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको ख़त्म करते हैं। स्कैवेंजर केमिकल्स की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजीन है और सल्फाइड है। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजीन को बॉयलर में ऐड किया जाता है तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ मिलके गैसियस नाइट्रोजन बनाता है और वाटर बनाता है। हाइड्रोजीन इज प्रेफर्ड वाई, चूँकि इसका प्रोडक्ट क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो कि इतना ऑक्सीडेटिव इन नेचर नहीं होता, ये रिडक्टिव इन नेचर होता है। इसका नेचर रिड्यूसिंग नेचर होता है, तो इसलिए ये कोई भी हार्म काज नहीं करता। दूसरा है कि बॉयलर वाटर को सोडियम सल्फाइड ऐड किया जाता है, लेकिन ये ऐसे बॉयलर को ऐड किया जाता है जिसका प्रेशर कम होता है। लो प्रेशर बॉयलर को ऐड किया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर में ये आमतौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आमतौर पे करोजन काज करते हैं। सो सोडियम सल्फाइड इज यूज्ड इन लो प्रेशर बॉयलर। इन हाई प्रेशर बॉयलर इट फॉर्म SO2 विच इज कन्वर्ट कोरोसिव इन नेचर, राइट। सोडियम सल्फेट की केमिस्ट्री क्या है? सोडियम सल्फाइड की केमिस्ट्री क्या है? जब ये सोडियम सल्फाइड डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट बनाता है, और इसके साथ ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है बॉयलर वाटर में वो रिमूव हो जाता है। सो अगर मैं इंटरनल बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट को समराइज करूँ तो चूँकि वाटर में मौजूद डिजॉल्व साल्ट्स और डिजॉल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ प्रॉब्लम काज करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि वाटर को ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, ऐसे मेथड अडॉप्ट किया जाए जो कि साल्ट्स की कंसंट्रेशन को कम से कम करे। अब ट्रीटमेंट दो तरह का होता है, एक इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट होता है और एक एक्सटर्नल बॉयलर ट्रीटमेंट होता है। इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? पीट वाटर के साथ केमिकल्स को ऐड किया जाता है, और एक्सटर्नल बॉयलर ट्रीटमेंट में वाटर को बॉयलर में ट्रांसफ़र करने से पहले ट्रीट किया जाता है। इंटरनल बॉयलर ट्रीटमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है कि SSR जो कि स्केल फॉर्मेशन काज करते हैं उसको तो या डिज़ोल्व साल्ट में कन्वर्ट किया जाता है या इसको ऐसे स्लज में कन्वर्ट किया जाता है जो कि लूजली हेल्थ स्लज बनाते हैं, जो कि हार्मलेस होते हैं। इसके अलावा जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसकी कंसंट्रेशन को कम से कम करने के लिए क्या करते हैं? इसमें स्कैवेंजर केमिकल्स ऐड करते हैं। स्कैवेंजर केमिकल्स क्या करते हैं? वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन के साथ मिलके उसको कंसंट्रेशन कम करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स यू।